कैसा लगता है आपको, आपका बेटा इतना दूर हो गया है आपसे? नहीं दुखी होगा तभी ऐसा बोल रहा हूँ मैं। कैसे ऐसे आसार हो गए कि इतने बुरे हो गए रिश्ते? एक लड़का जिद कर रहा है या मेरा बच्चा जिद कर रहा है, अब मैं क्या कह सकता हूँ? जिद्दी तो तुमने बनाया ना मेरे को। आपने कुछ देर पहले कहा था कि आप चाहते हैं कि पोता पोती हो आपके, इलाज की और उसके लिए इलाज कराए। तो किसको इलाज करवाने की जरूरत है? हम तो दोनों की कह रहे हैं। लेकिन ये सोच के कह रहे हैं कि दोनों में से किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, कि आपको मालूम है किसको प्रॉब्लम है? अब मुझे क्या मालूम है, ये तो डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर इनको मालूम नहीं है? मैम पता है, मैंने रिपोर्ट भी भेजी थी जब पहले कराई थी। हमें ना दिखाई, कौन कर? आप लोगों ने कोई रिपोर्ट नहीं देखी? इनकी बहन के फोन पे भी भेजी थी। वो जो वहाँ लिखा है ना, आप देखिए वो स्क्रीन पे, वो इतना दूर से आप पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ, नहीं लेकिन पढ़- ये नजर फोटो कम है। जो है ना रिपोर्ट का, हाँ। इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रॉब्लम कहाँ है और किसे है। तो मालूम मैडम, मैं मानता हूँ मेरे लड़के में कमी है, तो इलाज लड़का दवाइयाँ खाएगा, मैं थोड़ी खाऊंगा। लेकिन क्या आपने वो शराब छोड़े, उसके मन से स्ट्रेस जाए, आप लोगों के लिए नाराजगी जाए, घर में बच्चा आ सके, इससे दवाई खाए, इसकी कितनी कोशिश की, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैंने खूब कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो क्या मना कर रहा कोशिश की है वो बताइए मुझे। हूँ। जो मैं इसको डांट रहा हूँ इतना ही कर सकता हूँ। हमेशा ना हर बात का इलाज डांटना नहीं होता। कभी कभार सिर्फ प्यार से बैठकर अपने बच्चे को समझाएंगे ना, शायद उसे बेहतर समझ में अरे आएगा। मैडम, मैंने बहू जी ये पूछा, मैंने कहा क्या नहीं खाए बेटा? चलिए ठीक है, तू कोई बता बात नहीं। मेरे को। आपने जितना प्यार से समझाया था, एक बार आज फिर से वैसे ही प्यार से समझा के बताइए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये दारू छोड़ मुझसे नहीं, अपने बेटे से दे। हाँ, कहिए। बेटे से ही बोल रहा हूँ, बेटे दारू छोड़ दे और अपना इलाज करा। जब आप उनसे शिकायतें कर रहे हैं ना, तब आपके पास कहने के लिए 100 लाइनें हैं। लेकिन जब मैंने आपसे कहा ना कि प्यार से समझाइए ना उससे, आपने पता है सिर्फ इतना सा कह दिया, दारू छोड़ दो, इलाज करवा लो। सिर्फ इतना ही प्यार से समझाने के लिए थोड़े और शब्द नहीं निकल पा रहे? आप पिता हैं, पिता का पूरा अधिकार है डांटने का। लेकिन वही पिता जब प्यार से समझाता है ना, तो बेहतर समझ में आता है। और इस वक्त जिस रास्ते पर वो चला गया है, उस रास्ते पर आप चिल्ला चिल्ला के डांट लेंगे ना, वो नहीं लौट पाएगा। लेकिन अगर आपने प्यार से उसे बुला लिया ना, शायद आपका टूटा हुआ घर वापस जुड़ जाए। मैं तो मना कर रहा हूँ, जुड़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप माँ हैं, आप अपने बच्चे से प्यार से कुछ कह सकती हैं। मेरा बेटा मेरा कई बार आया, निकलने के बाद भी 2 बार आया है, खूब रोता था घर पे। मैंने गले लगाया कि बेटा चुप हो जा। क्या आपको लगता है इस पल में आप उसे गले लगाना चाहेंगी? गले लगाएंगे तो जाइए और अपने हाँ? बेटे को गले लगा हाँ? लीजिए। ये बहुत गलत कर रहे हैं आप नरेंद्र जी। बैठिए, हमें नरेंद्र जी को वापस बुलाना होगा। मेरे बेटे बिल्कुल नहीं आएंगे। की बात है कि कुछ तो ऐसा हुआ है कि आप इतना नाराज हैं इनसे कि आप अपनी माँ को गले भी नहीं लगाना चाहते। मैम जो इन्होंने शादी की थी ना, अभी इन्होंने बुलाया नहीं था अपने बेटे को, तो ये घर में रो रहे थे बहुत कि मेरे को आज पूछा भी नहीं। इसकी शादी थी दूसरी लड़की की शादी की और है। इन्होंने कहा हम तो बुलाने गए थे और वो आए। नहीं बुलाया भी नहीं था, फोन भी नहीं इसलिए किया ये कहा था तुम्हारी फटी तो लेकर लेवाने आए। जब मेरे भाई ने और मेरे को मारा पीटा, उसके बाद से ज्यादा मेरा खुंदक बढ़ गया। ठीक है, ना इनने इज्जत करी मेरी, ना इसकी इज्जत करी और ना मेरी करी। तो मैं इज्जत में इनकी भी नहीं करना चाहता, सीधी सी बात ये है मेरी। ना मैं तुम्हारा लड़का, जैसा मैं जी रहा हूँ जीने दो मेरे को। मेरा सीधा सिद्धा नहीं है कहने का, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपकी कहानी हमारे अलावा हमारे साथ यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर अरमान पांडे मौजूद हैं, जो कि साइकाइट्रिस्ट हैं, वो भी सुन रहे थे। चलिए एक बार उनसे बात कर लेते हैं। मैंने आपकी जो बातचीत हुई है सुनी शुरू से। आप और गुड्डी जब आमने सामने बैठे थे तो आप दोनों का रिश्ता जो था इतना प्यारा लगा मुझे। एक दूसरे को देख के जो स्माइल कर रहे थे आप, एक दूसरे का जो सपोर्ट करते, एक दूसरे को इतनी अच्छे से पहचानते, ये दोस्ती बहुत जरूरी होती है।
और ये आपके रिश्ते का बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ है। मुझे ऐसा लग रहा है जब से माता पिता आए हैं तब से साफ सफाई देने का ही माहौल चल रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, आप चारों एक तरफ और एक बीमारी है जो दूसरी टीम में है। यहाँ पे किसी को शराब की लत नहीं लगी है। किसी को नहीं लगी, वो तो बोलने वाली एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा है चीज को। आपको शराब के नशे की बीमारी लगी है। यार ऐसा कुछ भी नहीं सर जी। ये बोले कि ये बोलने के ऊपर हो रहा है। अब इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। सुनिए क्या होता है। हाँ बोलिए। अब मुझे रोज रात में 1 गिलास दूध पीने की आदत है। किसी दिन नहीं मिला, कुछ नहीं होगा, मुझे नींद आ जाएगी। पर अगर मुझे रोज 1 क्वार्टर दारू पीने की आदत है, नहीं मिली, नींद नहीं आएगी, हाथ कांपेंगे, तलब सी लगेगी कि यार कैसे तो मिल जाए, कहीं से तो मिल जाए। कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में सीजर्स यानी कि मिर्गी के दौरे भी आ जाते हैं। इसको हम विड्रॉल रिएक्शन बोलते हैं। और ये लत की वजह से नहीं है, ये बीमारी की वजह से। शराब की बीमारी के वजह से आपका स्पर्म काउंट कम हुआ है नरेंद्र। स्पर्म काउंट बढ़ाने की दवा ले लीजिए, लगातार लीजिए, बाकायदे लीजिए, 3 साल 4 साल 5 साल, पर शराब उसको बढ़ने ही नहीं देगी। क्योंकि अल्कोहल के वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन मतलब जो मेल हार्मोन होता है, अगर वो नहीं रहेगा तो स्पर्म बनेंगे ही नहीं। और क्या ऐसा है कि जिस तरह से इन्हें आदत लग चुकी है शराब की, वो इनके गुस्से को भी बढ़ा रही है? हमको सबको पता है कि अल्कोहल का असर सिर्फ लिवर पे होता है, पर सबसे ज्यादा अल्कोहल का असर हमारे दिमाग पे होता है। शराब जैसी जो चीजें वो हमें डिप्रेस करती है। लेकिन नरेंद्र, मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा आपका पुराना दोस्त है। जब आप बता रहे थे ना, जब आप आए थे यहाँ पे और अपने माँ बाप के बारे में, परिवार के बारे में बता रहे थे, तो आपकी आंखें गीली हो गई थी, मैंने देखा। क्योंकि वो गुस्सा नहीं था, वो दर्द था। पर जब से ये लोग सामने आए हैं, वो दर्द कहीं छुप गया और सिर्फ गुस्सा आपके आगे खड़ा है, आपको बचाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली नरेंद्र, क्या हो रहा है ना कि यही गुस्सा आपको आपके चाहने वालों से दूर ले जा रहा है। ये गहरा घाव है, आई थिंक इसको टाइम लगेगा। और आपने बहुत सही कहा कि ऊपरी गुस्सा दिखता है, लेकिन हम अमूमन चूक जाते हैं ये समझने में, जो आपने बहुत बखूबी देखा, कि गुस्से के पीछे सही वजह जो है वो दर्द है। क्या हुआ कि अब जब प्यार आ रहा था सामने से, तो गुस्सा उन्हें दूर ले गया। और ऐसा हमेशा होगा, और वो भूखे रहेंगे प्यार के लिए। ये बात तो क्लियर है कि जो बीमारी है उसका इलाज करना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती, इसमें हम सबकी सहमति होनी चाहिए। और इसका ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो साइकाइट्रिस्ट करते हैं। तो नरेंद्र, आप कोशिश करिए, जाइए, आपके आसपास जो सरकारी दवाखाने हैं वहां जा सकते हैं, किसी भी साइकाइट्रिस्ट के पास, और बात करके देखिए क्या बोलते हैं वो, कि कैसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, कैसे छोड़ सकते हो। पर कोशिश तो करनी पड़ेगी। ठीक है मैम। इस बात को आप जितना हल्के में ले रहे हैं ना नरेंद्र, ये बात उतनी हल्की है नहीं।